हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने एक और नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा से जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है, इसमें पीजी के कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि पीजी का जो कोर्स है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, ये सारे कोर्सेज में एडमिशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। चाहे वो आपका एमए, एमएससी, एमकॉम हो, एमबीए हो, एमसीए हो, इसके साथ कई सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है, जैसे मास्टर इन वुमेन स्टडीज है, मास्टर इन क्रिमिनोलॉजी है, इसके साथ मास्टर इन एजुकेशन है, एलएलएम है। ऐसे सारे कोर्सेज के बारे में क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे और एक करके सारे इन्फॉर्मेशन को देखेंगे कि अप्लाई करने का डेट कब से कब तक है, किस कोर्स में आपका एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, एंड ऑल्सो जो कोर्स है, कोर्स की पढ़ाई कहाँ होता है, इसके मेन डिपार्टमेंट में होता है या फिर कोई कॉलेज में होता है, इसके साथ एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, मतलब पूरी राम कहानी स्टार्ट ए से लेकर के जेड तक हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो ऑल ओवर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। पटना यूनिवर्सिटी के मेन साइट पे आप आते हैं तो मेन साइट पे ही आपको मिल जाता है। अगर आप मेन साइट पे विजिट करते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम में ही जो आपका पटना यूनिवर्सिटी का मेन साइट है वो इस तरीके से एक पॉपअप खुलता है, एंड इन दिस पॉपअप देयर बी अ मेमो नंबर DSW100 एंड पटना यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर 2024-25। और इस पे अगर आप क्लिक करते हैं देन आपके पास एक पीडीएफ ओरिजिनेट होता है, एक पीडीएफ खुलता है, एंड इन दिस पीडीएफ देयर इज अ कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर एंड ऑन विच डेट द प्रोसेस बी स्टार्ट, ऑन विच डेट द लास्ट डेट, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। अभी हम लोग बात करें पीजी वालों के लिए, तो अगर मैं स्क्रॉल करके आपको पीजी वाले सेक्शन पे लेके चलूं, ये सारा नोटिस है, मैं आपको ले चल रहा हूं स्क्रॉल करके। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं एंड फ्रॉम दिस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, यानी जो ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म है ये कब से कब तक, कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 जून से ये जो सारा प्रोसेस है ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो कब से कब तक है, चलिए इसको मैं शॉर्टलिस्ट करता हूं और चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अपने तरीके से बताता हूं, क्योंकि इस नोटिस को अगर आप देखिएगा तो फिर थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो चलिए मैं सिंप्लीफाई करता हूं ये सारी चीज़ों को, देखिएगा। तो हम लोग बात करें किस चीज़ के लिए, पीजी कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करें। पीजी कोर्सेज में चाहे आपका पीजी का कोर्सेज जितना भी हो, चाहे एमए हो, एमएससी हो या फिर एमकॉम हो, या फिर अल्सो कुछ वोकेशनल कोर्सेज है जैसे एमबीए है, जैसे एमसीए है, जैसे कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में और भी कुछ बहुत सारे कोर्सेज है, उसको जैसे आपका वुमेन स्टडीज में हो गया, क्रिमिनोलॉजी में हो गया, इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में हो गया, एमएड में हो गया, मास्टर इन एजुकेशन हो गया, ये भी पीजी कोर्स है, इसके साथ एलएलएम है। ये सारे कोर्सेज में अब एडमिशन का प्रोसेस के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट डेट है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेट देखिएगा, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, पहले अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो अप्लाई करने का डेट है यह है 15 जून से, याद रखिएगा 15 जून 2024 से। अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें, अगर लास्ट डेट करें कि अप्लाई का लास्ट डेट क्या होगा, तो ये आपका 8 जुलाई होगा। एक बार डेट और एक्सटेंड करेगा, मैक्सिमम कब तक होगा अप्लाई, तो ये होगा आपका, इस चीज को ध्यान रखना है कि लास्ट डेट फॉर द एडमिशन ऑफ ऑल पोस्ट ग्रेजुएट, ये चीज़ें आप इसको 8 जुलाई रख करके चलो, और 8 जुलाई के बाद जून, जुलाई, अगस्त का डेट आएगा। मतलब एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है इसको टारगेट रखा गया है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि लगभग अगस्त के महीने तक में जो सारे क्लासेस है ये आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। 8 अगस्त के आसपास तक में ये आपके क्लासेस भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये लास्ट डेट मैक्सिमम नहीं रखो, ये लास्ट डेट आपका 8 जुलाई रखो। 8 जुलाई के बाद ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अब 8 जुलाई के बाद आगे की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो अब इसका क्या है, अगर मैं प्रोसेस को थोड़ा सा और सिंपल करूँ कुछ इस तरीके से, तो आपको पता है इसमें क्या क्या प्रोसेस है। एक तो कोर्स होता है रेगुलर और एक कोर्स होता है वोकेशनल। वोकेशनल को क्या करते हैं, सेल्फ फाइनेंस कोर्स कहते हैं। रेगुलर का मतलब क्या होता है, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम। तो अगर आपको एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेना है तो ये विदाउट एंट्रेंस होगा, यानी इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं, ये विदाउट एंट्रेंस होता है। लेकिन एमबीए है, लेकिन एमसीए है, लेकिन जो सारा सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, साथ ही साथ एमएड है, एलएलएम है, ये सारा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या देना होता है, टेस्ट देना होता है, यानी विद रिस्क टेस्ट होता है। अगर प्रोसेस को और सिंपल करूं तो जितने भी सारे कोर्स है, अगर रेगुलर कोर्स के बारे में बात करें, रेगुलर के बारे में मैंने आपको बताया कि एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर में आता है। तो इसमें प्रोसेस क्या है, इसमें प्रोसेस है कि सबसे पहले अप्लाई कीजिएगा। तो अप्लाई करने का डेट क्या है, अप्लाई करने का डेट है 15 जुलाई, 15 जून से लेकर के, याद रखिएगा
15 जून से जो अप्लाई करने का डेट है, ये लास्ट डेट है 8 जुलाई तक। तो लगभग ये तकरीबन जून जुलाई लगभग 1 महीने से कम का टाइम, लगभग जो टाइमिंग मिलता है ये 20 दिन के आसपास आपको टाइम मिलता है। 20 से 25 दिन आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो 20 डेज के अप्रॉक्स में आपको क्या मिलता है, टाइम मिलता है। इस टाइम में अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट इसमें मेरिट लिस्ट आएगा। क्या आएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा। लेकिन इसमें कुछ स्पेशल चीजें मैं आपको बताता हूँ। मेरिट लिस्ट जो इसका है, अगर मेरिट लिस्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये सारे कोर्सेज में क्या होता है, आपके एंट्रेंस के टेस्ट नहीं होते हैं। नो एंट्रेंस टेस्ट का पॉलिसी है। किसमें किसमें नो एंट्रेंस टेस्ट है, क्योंकि पॉलिसी किसमें है, तो एमए में है। एमए का ह्यूमैनिटीज पेपर मतलब लिटरेचर पेपर, जैसे हिंदी में, फिलोसफी में, संस्कृत में। एमए का अरेबिक में, बंगाली में, ये सब हो गया एमए का ह्यूमैनिटीज पेपर। इसके साथ एमए का सोशल साइंस का जो पेपर है, इसमें भी आपका नो एंट्रेंस टेस्ट है। मतलब एमए इकोनॉमिक्स, एमए पॉलिटिकल, एमए हिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज में नो एंट्रेंस टेस्ट। इसके साथ जो साइंस का पेपर है, इसमें भी कोई एंट्रेंस टेस्ट आपका नहीं होता, यानी एमएससी के भी पेपर में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं। इसके साथ एमकॉम के भी पेपर में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है। तो ये सब चीज को क्या कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। इसके साथ और ये जो आपका जो नो एंट्रेंस टेस्ट, इसके तहत जो क्लास स्टार्ट करने की बात है, क्लास स्टार्ट करने के बारे में बता दिया हूँ कि 8 अगस्त के आसपास में जो आपका क्लास है, ये क्लास भी आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अप्लाई डेट आपने जाना, लास्ट डेट आपने जाना। अब आगे बात कर लेते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एंट्रेंस का टेस्ट कब तक होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपने जान लिया, ये आपने शॉर्ट में जान लिया। पहले हम लोग रेगुलर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रेगुलर के जो सारे कोर्सेस है, मतलब जिसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, पहले उसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। उसके बाद वोकेशनल या फिर जिसमें टेस्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो रेगुलर में मैंने बताया कि अप्लाई करने का डेट 15 जून से लेकर के 8 जुलाई तक है। लगभग 20 दिनों का अप्लाई करने का होता है। और कौन कौन से कोर्स में एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया। तो इसका जो पहला मेरिट लिस्ट है, 8 जुलाई के बाद लगभग 5 दिनों के बाद पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। तो 13 जुलाई के आसपास में पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फिर आपको लगभग 7 दिन का टाइम दे दीजिए दूसरे मेरिट लिस्ट के लिए, तो लगभग 20 जुलाई के आसपास में दूसरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फिर आप 7-8 दिन का टाइम दे दीजिए और लास्ट ऑफ लगभग 28 जुलाई या 30 जुलाई के आसपास में तीसरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद चौथा में क्या हो जाएगा, स्पॉट एडमिशन हो जाएगा। हालांकि 2 ही मेरिट लिस्ट मैक्सिमम आता है, क्योंकि सीट 2 तक आते आते क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेस होते हैं जिसमें जो एडमिशन है वो तीसरे मेरिट लिस्ट तक भी जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो तीसरा मेरिट लिस्ट है वो मैक्सिमम हार्डली 28 जुलाई तक आपका तीसरा मेरिट लिस्ट पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसको मान के चलिए कि जुलाई के महीने तक लास्ट होते होते सारे रेगुलर कोर्स में एडमिशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब क्योंकि एडमिशन किस चीज के बेसिस पे हो रहा है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे हो रहा है। और फाइनली जो क्लास है 8 अगस्त से आपका क्लास आपका एमए एमएससी एमकॉम के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रेगुलर कोर्स है इसके बारे में उम्मीद करता हूँ समझ लेंगे। प्रोसेस बहुत सिंपल है। कुछ स्पेशल पॉइंट है जिसको मैं बताता हूँ। पटना यूनिवर्सिटी में 80% सीट रिजर्व होता है पीयू के स्टूडेंट्स के लिए, और 20% सीट होता है दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे 100 सीट है तो 100 सीट में से 80 सीट का जो कैपेसिटी है, ये 80 सीट पे पटना यूनिवर्सिटी के बच्चों का रिजर्वेशन होता है जो यहाँ से ग्रेजुएट होते हैं। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तो समझ लीजिए 80% सीट आपका है और 20% सीट अदर का है। इससे क्या होता है कि पटना यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट का एमए एमएससी एमकॉम चूंकि नंबर के बेसिस पे होता है, परसेंटेज के बेसिस पे होता है, तो वैसे सिचुएशन में जो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, इनका अगर 60% भी होता है नंबर, 55% भी होता है, तो लगभग एडमिशन हो ही जाता है। लेकिन जो दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका परसेंटेज आप रफली मान के चलो, अगर 75 से कम है तब तो आपको कम चांस बनता है। इसलिए 75% से एबव है तो आप श्योर मानो कि लगभग आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी आगे सिचुएशन पे है कि अगर किसी कोर्स में ज्यादा अप्लाई आता है तो फिर अदर स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ जो है वो ज्यादा बनेगा। तो एवरेज कट ऑफ इसकी शुरुआत मैक्सिमम से होती है। और आई थिंक मैं पिछले जो 3-4 सालों से जो देख रहा हूँ, इसमें लगभग ये परसेंटेज 94 के आसपास भी मैक्सिमम कट ऑफ बन जाता है दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कोई कोई डीयू से आते हैं, कोई अदर यूनिवर्सिटी से भी आते हैं। तो अगर हाई परसेंटेज होता है तो वो उसी के हिसाब से मैक्सिमम कट ऑफ बनता है। तो ये हमने अभी तक जो बात किया, ये मैंने बात किया रेगुलर वालों के लिए, यानी एमए एमएससी एमकॉम वालों। अब बात अपनी होगी वोकेशनल वालों के लिए, या कह सकते हैं जिस कोर्स में टेस्ट होता है। यानी अब हमारी डिस्कशन स्टार्ट होगी उसके लिए जिसमें टेस्ट होता है। तो टेस्ट किसमें किसमें होता है, चलिए अब इसको दिखा देता हूं आपको, फिर आगे हम लोग समझेंगे। अब जानिए टेस्ट कौन कौन से कोर्स में होगा। तो अगर मैं टेस्ट के बारे में बात करूंगा तो इसी पीडीएफ में ये भी डिस्कशन किया गया है, कौन कौन से पीजी के कोर्सेज में टेस्ट होता है। एक बार सही से देख लीजिएगा ताकि कोई आपका कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ तक अभी जो मैंने बात किया था एमए एमएससी एमकॉम,
नो एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए टेस्ट किस में होता है। टेस्ट आपका होगा मास्टर ऑफ पीएमआईआर में, यानी मास्टर ऑफ पीएमआईआर का कोर्स करना रहे तो टेस्ट होगा। और टेस्ट जो भी टेस्ट है पीजी का, मतलब जितने भी सारे पीजी के कोर्सेस है इनका जो टेस्ट है ये कब होगा, ये जुलाई में होगा। और हर हालत में चूंकि 8 जुलाई तक फॉर्म भरने का ही डेट है तो टेस्ट आपका 8 जुलाई के बाद होगा। टेस्ट लगभग लास्ट डेट के 7 दिन के बाद टेस्ट स्टार्ट है। जैसे 8 जुलाई को फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, 7 दिन बाद टेस्ट इसका डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआईआर का। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो ये जो आपका कोर्स ये किसके अंडर में आता है, एमए के अंडर में आता है। तो अगर आपको एमआईआर में लेना रहे एडमिशन तो ये कहाँ होगा, ये आपका होगा कहाँ पे, तो ये 15 तारीख को होगा, यानी 15 जुलाई को होगा। ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम पीजी के कोर्सेस है वोकेशनल के, ये सारे कोर्सेस पटना यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में चलते हैं, यानी दरभंगा हाउस में चलता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के भी बारे में लिखा है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट अगर डिस्कस करता है तो ध्यान रखिएगा वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कहाँ है, इसकी लोकेशंस के बारे में बात करता है। साथ ही साथ सेंटर आपका कहाँ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का, तो ये सेंटर के बारे में भी बात करता है। तो ये जो लिस्ट है इसमें देखिएगा इस पीडीएफ में ये आइडिया देता है इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट, लगभग जो जहां पे टेस्ट आपका होगा सेंटर होगा वो यही रहेगा। और ये तो अभी है फिलहाल में जो इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट लिखा है ये बता रहा है कि इसकी पढ़ाई कहाँ होती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप पूरे कोर्स के बारे में जाना, पीएमआईआर के बारे में जाना। अब इसके बारे में बात करते हैं एलएलएम के बारे में। जो एलएलएम है, जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है, इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना है। और ये टेस्ट कब होगा, 15 जुलाई को इसका भी टेस्ट होगा। इसके साथ अगर आपको एमएड में मास्टर ऑफ एजुकेशन में अगर आपको एडमिशन लेना है, जिसका क्या है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी का कहाँ है, तो पटना ट्रेनिंग कॉलेज में। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो 2 साल का कोर्स है इसके लिए भी टेस्ट आपको देना है। कब होगा, 15 जुलाई को इसका टेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ कौन कौन सा कोर्स के लिए टेस्ट होगा, तो सारे कोर्सेज के डेट यहाँ पे लिखे गए हैं। अगर आपको मास्टर ऑफ क्रिमिनोलॉजी में अगर एडमिशन लेना है, ये किसके अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के अंडर में ये कोर्स आता है और इसके लिए टेस्ट होगा 15 जुलाई को। इसके बाद मास्टर ऑफ रूरल स्टडीज किसके अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआईआर के अंडर में आता है, इसका भी टेस्ट होगा 15 जुलाई को। इसके साथ में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए, एमबीए किसके अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के अंडर में आता है। और इसके लिए जो होगा एडमिशन वो इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, याद रखिएगा। जो इंटरव्यू का है ये डेट आगे निकलेगा डिपार्टमेंट के द्वारा, इस डिपार्टमेंट के द्वारा डेट शीट आएगा तो फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे बात करते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, ये क्या होगा, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा ये चलाया जाता कोर्स है और इसके लिए टेस्ट होगा 15 जुलाई को। इसके बाद मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में लेना है तो ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के द्वारा होता है और इसका टेस्ट होता है 16 जुलाई को। इसके साथ और कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा कोर्स में टेस्ट हो रहा है। इसके साथ अगर आपको एमएससी इन्वायरमेंट एंड साइंस मैनेजमेंट में लेना रहे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का प्रोग्राम है, ये होगा टेस्ट 15 जुलाई को। मास्टर ऑफ सोशल वर्क में एडमिशन लेना रहे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का कोर्स है, इसका टेस्ट होगा 16 जुलाई को। एमसीए में आपको एडमिशन लेना रहे तो टेस्ट होगा 15 जुलाई को। मास्टर ऑफ वुमेन स्टडीज में लेना रहे तो टेस्ट होगा 16 जुलाई को। एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में लेना रहे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का कोर्स है, ये होगा 15 जुलाई को। इसके साथ एमलिस में अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का ये कोर्स है और इस कोर्स के लिए जो टेस्ट होगा वो होगा 16 जुलाई को। इसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको मास्टर ऑफ म्यूजिक का कोर्स करना रहे तो इसके लिए टेस्ट आपका होगा 15 जुलाई को। ये कोर्स किसका है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, जो कि कहाँ है, वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज और एमएमसी में सिचुएटेड है। तो ये लोकेशन भी दिखाता है कि कहाँ आपका क्लास चलेगा या किस डिपार्टमेंट के द्वारा से ये कोर्स चल रहा है। तो आपने जाना कि जितने भी सारे वोकेशनल कोर्सेस है, जितने भी सारे कोर्सेस में टेस्ट होता है उसके डेट्स को मैंने आपको बताया, चाहे वो एलएलएम हो या फिर एमएड हो। मैक्सिमम जो डेट है टेस्ट का वो क्या है, या तो 15 जुलाई या तो 16 जुलाई, ये मैक्सिमम क्या है टेस्ट का डेट है। तो टेस्ट का डेट भी आपको पता चल गया। जैसा ही आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आगे की कहानी सुनिए। 15 से 16 जुलाई के आसपास क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। 15 से 16 जुलाई के बाद जब टेस्ट हो जाएगा तो लगभग जो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, इसको आप मान के चलिए 10 से 12 दिन में रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। क्योंकि ये जो एडमिशन है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है। तो ज्यादा लिस्ट आएगा नहीं, 2 लिस्ट आते आते तक सारा कहानी खत्म, यानी सारा सीट खत्म। तो लगभग 10 से 12 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि हार्डली 25 से लेकर के 27 जुलाई के आसपास में क्या हो जाएगा, पहला मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। और जब पहला मेरिट लिस्ट आएगा इसके बाद लगभग 5 दिनों का एडमिशन का टाइम मिलेगा। तो जो दूसरा मेरिट लिस्ट है, ये उम्मीद है कि लगभग 3 अगस्त के आसपास में दूसरा मेरिट लिस्ट आ जाए। और जब दूसरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा इसके बाद क्लासेस आपका 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो सीट बचेगा
वो स्पॉट एडमिशन और कैजुअल एडमिशन, ये सारे एडमिशन के बदौलत से वो फर्दर होते रहेगा, बट क्लासेस आपका 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये एकेडमिक कैलेंडर निकालने का मेन मोटो यही था कि एडमिशन ऑन द टाइम पे हो सके। एंड जो ये जो कोर्सेज में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको लेकर के अलग अलग से वीडियो लेकर के आएंगे कि एमएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एमसीए के लिए बात करेंगे, फिर एमबीए के लिए जो जो ग्रुप डिस्कशन और जो इंटरव्यू होता है एमबीए के लिए, जिसमें ग्रुप डिस्कशन एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, तो जो जीडी और पीआई का जो कोर्स है इसके लिए, एमबीए के लिए, इसको लेकर के फिर वीडियो लाएंगे और उसमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। तो जितने भी सारे कोर्सेस में एंट्रेंस का टेस्ट होता है, सारे कोर्सेस को लेकर के डिटेल में आगे आने वाले टाइम में क्या करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो वो आगे डिस्कशन होगा हमारा, इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिलहाल में और देख लेते हैं जो कुछ कोर्सेस है, ये सारे कोर्सेस में जो एडमिशन है देख सकते हैं, एवरेज 16-15 यही टेस्ट का डेट है। तो कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, जैसे पीजी डिप्लोमा क्लिनिकल में करना है तो इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होगा, पीजी डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में करना है तो इंटरव्यू के थ्रू होगा, पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में कोर्स करना है तो 15 जुलाई को एंट्रेंस टेस्ट है, पीजी डिप्लोमा अगर आपको कंप्यूटर साइंस में करना है तो ये 16 जुलाई को टेस्ट होगा, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में करना है तो 15 जुलाई को टेस्ट होगा, पीजी डिप्लोमा इन वुमेन्स एंड स्टडीज में करना है तो 16 जुलाई को टेस्ट होगा, और पीजी डिप्लोमा इन योगा साइंस का अगर आपको कोर्स करना है तो ये 15 जुलाई को होगा। और ये आप देख सकते हैं कहाँ पे इसका डिपार्टमेंट है, ये भी डिस्कशन इसमें किया गया है। तो ये वाला जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाता है, और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड पैटर्न, एंट्रेंस एग्जाम का इंपॉर्टेंट डेट, और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है और जो क्लासेस है, ये भी आपको ऐप पे हमारा मिलता है। तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप क्या है, की ऑफ सक्सेस, प्ले स्टोर से जाकर के आप ऐप को डाउनलोड करें, और इस पीडीएफ को, ये जो नोटिस वाला पीडीएफ मैंने आपको बताया, ये सारे पीडीएफ आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वहां पे प्रोसेस के बारे में समझा भी देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है। हालांकि कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पीजी के रेगुलर कोर्स के बारे में पूरी राम कहानी बता दी, पीजी के वोकेशनल कोर्स मींस जिसमें आपका क्या होता है, टेस्ट के बेसिस पे क्या होता है, एडमिशन होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये भी मैंने आपको बता दिया कि 8 अगस्त को पूरे समझिए पटना यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी ये दोनों का जो क्लासेस है इसको क्या कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब जो 8 अगस्त को इंडक्शन मीट का प्रोग्राम है, ये आपका 8 अगस्त को इंडक्शन मीट हो जाएगा। बाकी जो अगर एडमिशन में लेट होता है तो कोई बात नहीं, बट क्लासेस आपका 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या, मेरे तरफ से आपके लिए स्पेशल सजेशन क्या है, स्पेशल सजेशन है कि जितने भी सारे अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और जो एडमिशन लेना चाहते हैं एमए, एमएससी, एमकॉम में, तो देखिए यहाँ पे एडमिशन होता है परसेंटेज के बेसिस पे पीजी के कोर्सेज में, रेगुलर में, वोकेशनल में तो टेस्ट होता है, आप अपने मेरिट के बेसिस पे, आप अपने कैपेसिटी के बेसिस पे एडमिशन ले लीजिएगा। लेकिन जो रेगुलर कोर्स है इसमें एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट है दूसरे के लिए, क्योंकि यहाँ पे 20% सीट ही है, यहाँ पे बहुत कम सीट है। तो ऐसे में आप बैकअप तैयार रखें। कब बैकअप तैयार रखें, अगर आपका परसेंटेज 80% से कम है तो आप बैकअप तैयार रखिए, क्योंकि हो सकता है आपका एडमिशन ना भी हो। और अगर 75-80 से प्लस है तब मैक्सिमम आप 90%, 99% मान के चलो कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। और अगर सीट खाली रह जाता है पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के एडमिशन लेने के बावजूद में, तो फिर वो सीट को डी रिजर्व कर दिया जाता है। मतलब जो 80% सीट रिजर्व रखा गया है पीयू के स्टूडेंट के लिए, उसको डी रिजर्व कर दिया जाता है, और इसके बाद उस पे दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है। क्योंकि मैंने डिफरेंसेस आपको बता दिया, अगर यहाँ पे 60% भी अगर आपका ग्रेजुएशन में नंबर है तो यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो नहीं होगा, क्योंकि सीट आपका खत्म हो जाता है। तो ये हमारा आपकी तरफ से स्पेशल अपडेट है। बाकी एडमिशन से रिलेटेड जो भी मेरे से हेल्प पाएगा, मैं हर साल हेल्प करता हूँ। कई सैकड़ों स्टूडेंट्स के एडमिशन में मैं सपोर्ट करता हूँ और एडमिशन बाकायदा दिला भी देता हूँ। तो अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड जो भी सारा सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे नंबर 9065179925 पे जो भी आपको प्रॉब्लम हो, इस पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड सारे चीजों के साथ अप टू डेट, साथ ही साथ जो एंट्रेंस एग्जाम है और जो पहला मेरिट लिस्ट है, दूसरा मेरिट लिस्ट है, जैसे जैसे लिस्ट आता जाएगा, ये सारी चीज आपको हमारे अपने ऐप की ऑफ सक्सेस पे आपको मिल जाएगा। तो की ऑफ सक्सेस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और इसके बाद लेटेस्ट अपडेट आपको एक टाइल दिखेगा उसमें, जब आप ऐप को खोलिएगा तो एक आपको दिखेगा लेटेस्ट अपडेट। आप लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करके पटना यूनिवर्सिटी का सारा इंफॉर्मेशन वहां पे अपलोड होते रहता है इंस्टेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, उस टाइल पे, यानी पटना यूनिवर्सिटी वाले टाइल पे क्लिक करके आप सारे लेटेस्ट अपडेट के साथ आप इंट्रोड्यूस हो सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ों को आपने समझा होगा एंड वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी किसी भी प्रकार का डाउट्स उसके रिगार्डिंग कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।